हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। होता है ना, वो खाना पीना छोड़ देता है, आप छोड़ दो। छोड़ देना। छोड़ अच्छा, दो। ठीक। आज से आपके एडवाइस को फॉलो किए हम। आज से हम खाना पीना छोड़ दे रहे आज हैं। से क्या अभी से? इन भाई साहब ने ना बहुत ही बढ़िया बात की है। बस एक ही गलती कर रहे हैं, ये थोड़ा सा पैनिक ले रहे हैं, जो कि आपको नहीं लेना। अगर सामने वाले को ये पता लग जाता है ना, एजेंट को फील हो जाता है कि जो बातें मैं बोल रही हूँ उसको पैनिक हो रहा है, तो वो बंद नहीं करेगी, कंटिन्यू रखेगी। बाकी मैं इसमें बीच में इनपुट डालता रहूँगा। बहुत बढ़िया बातें की हैं भाई ने, आइए सुनते हैं। कर लो, हाँ, आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है। अरे अभी से कर रहे हैं, आज से मतलब अभी से। न्याय ठीक की है ना। बेशरम हो चुके हो सर, मतलब है ना। आप अब बेकार का डिस्कशन किए जा रही हैं। डिस्कशन कर रही हूँ, आप हाँ समझो, आप पैसा देने के लिए ऑब्लिगेशन नहीं है आपकी। हाँ, आप पैसा बिल्कुल नहीं है। देना चाहते हो, हाँ, बिल्कुल देना चाहते हैं। तो मैं आपसे चेक कैसे कर लूँ सर? घूम फिर के बात वही आ रही है। नहीं नहीं, आप आप मुझे घंटा नहीं दे रहे हो, मैं कैसे चेक कर लूँ? आप पैसा दे दोगे, ये तो बताओ। तो इसके लिए आप विश्वास कर सके, इसके लिए हम क्या करें? आप ये बताइए। गारंटी है सर, आपने आधा पैसा दिया है क्या मुझे? मैं अरे आप पे विश्वास कर लूँ? ये मोहतरमा ये कहना चाह रही हैं कि आप है ना, मुझे 50% EMI पे कर दो, बाकी का आप टाइम दे दो, उस टाइम पे आप पे कर देना। तो ये मैडम है ना, टाइम तभी देंगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप 50% एडवांस दे दोगे इनको, तभी ये मानेंगे कि आप फलानी तारीख को पेमेंट जमा कर देंगे, वरना ये मानेंगे नहीं। ये विश्वास कैसे कर लें? सही बात बोल रही है मैडम, विश्वास कैसे कर लें? और आप भी दोस्तों इतना ना, इतनी ज़्यादा बात ना करके ना कि मैं दूंगा ही नहीं, क्यों दे दूं? आप ये ना समझे कि आप बैंक को मना कर रहे हैं। ये रिकवरी के टट्टू होते हैं, इनको आप मना कर सकते हैं, चौड़े में मना कर सकते हैं। अरे भाई, आप ये बताइए कि आपको क्या गारंटी चाहिए? मेरे को आप आज की रेट में 50% दो, अपनी EMI का 50%, 8,000 रुपए आज दो, मैं मान लूंगी। आप मंथ एंड तक बाकी पैसा दे दोगे? नहीं देंगे, आज नहीं है मेरे पास पैसा, नहीं देंगे। बोलो कि नहीं, नियत है, नियत नहीं है, ये बोलो। हाँ, ऐसा आपको जो समझना है आप समझते रहिए, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। मुंह से बोलो, उसके बाद लीगल एक्शन मुझे क्या लेना, वो मैं देख लूंगी। बहुत सारे केसों में दोस्तों ये सुनने में आया है कि जी आप है ना, एक बार ये बोल दो कि जी आप पैसा नहीं भरेंगे तो फिर मैं कॉल नहीं करूँगी। तो ये इसलिए बुलवाते हैं आपसे, ये उस रिकॉर्डिंग को ना TL को सुनवा देते हैं। जी ग्राहक ने मना कर दी, और आप लोग है ना, आप लोग बोलते नहीं हैं, बहुत सारे केसों में आप लोग नहीं बोलते, तो आप बाकायदा चौड़े में बोल सकते हैं। लेकिन आपकी जो लाइन है वो ऐसे स्टार्ट होनी चाहिए कि ये मोहतरमा रिकवरी वाली ये कह रही हैं कि अगर मैं पेमेंट नहीं दे पा रहा तो मैं भूखा क्यों नहीं मर रहा हूँ, मैं खाना कहाँ से खा रहा हूँ, इसीलिए मैं इनको बता रहा हूँ कि मैं पेमेंट नहीं दूंगा। इस तरीके से आप बोलते हैं। नहीं नहीं, आपको बता तो रहे हैं। आप जो जो मेरे मुंह से सुनना चाहती हैं वो हम बोलेंगे ही नहीं। आप रात भर हमसे बात कर सकती हैं इसी तरह से। ये तो सब सरासर बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो आप बेवकूफ हैं, आपको बना रहे हैं हम। आप बेवकूफ हैं। जब आपको बता रहे हैं कि मंथ एंड में हम कोशिश करेंगे देने के लिए, तो आप समझ ही नहीं रही हैं बात को। बेवकूफ नहीं हो क्या है? तुम बेवकूफ कह रहे हो? आप बेवकूफ नहीं हो क्या? हाँ बिल्कुल है। सामने वाले को अरे बेवकूफी तो हमसे हो ही गई कि अरे बेवकूफी तो हमसे हो ही गई कि हम आपसे लोन ले लिए। बिल्कुल ना, सही बोला भाई साहब ने, हमसे बेवकूफ़ी हुई जो आपसे लोन लिया। और आपसे क्या, हमने जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल शुरू करने के किए ना, इस्तेमाल करने शुरू किए, वही एक बहुत बड़ी गलती थी दोस्तों। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। जितना आपके पास पैसा हो उतने का सामान खरीद लो, प्रोडक्ट खरीद लो, टेंशन फ्री रहोगे। अगर आपने क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, बहुत सारे व्यूवर ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं भैया हमारा कोई लोन नहीं चल रहा या हमारे पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भाइयों बनवाना भी मत, और अगर आपका डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है तो आप क्रेडिट कार्ड सरेंडर कर दो। बेवकूफी तो हमसे हो ही गई है। ये आपकी गलती 10 बार हाँ तो मान तो लिए हम कि ये मेरी गलती है कि आपसे हम लोन ले लिए। हाँ तो पहले पैसा दे दो। तो पैसा नहीं देंगे, अभी अभी नहीं है मेरे पास पैसा, अभी नहीं देंगे। अच्छा, अब आप मेरा लैंग्वेज चेंज करवा रही हैं। अब आप जो चाहती हैं ना, अब हम भी उसी लैंग्वेज पे आ गए। कुछ और बोला, और कुछ बोला मैंने आपको? पैसे तो मांग रही हूँ आपसे, लिया आपने को पता नहीं है आपको? यार क्या बात कर रही हैं आप? कौन बोला कि पता नहीं है? सर मेरी बात सुनो, आपको नहीं पता आपने पैसे लिए? तो उसके अलावा सुनिए ना, अब आप बोलते रहिए, हम सुन नहीं रहे हैं आप क्या बोल रही हैं, ठीक है? बेवकूफ हो आप सर। हाँ बिल्कुल बेवकूफ है। अरे एकदम बेवकूफ है हम, एकदम बेवकूफ। हाँ सुन रहे हो? नहीं, अब
सुनिए ना, आप फिर बियॉन्ड लिमिट जा रही हैं आप। आपकी पिछले महीने से सुन रहे हैं, कितनी सुने आपकी? और आप बियॉन्ड लिमिट जा रही हैं। बियॉन्ड लिमिट? मुझे मेरी लिमिट मत बताओ सर। आपकी लिमिट बहुत अच्छे तरह से बता देंगे हम। अच्छा सर, अभी क्या अभी बोलोगे? अभी हम बोल रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं, आराम से ही बात कीजिए आप भी। तो जब शुरुआत से आराम से बात करी थी तो खाना नहीं खाइए और ये सब जो आप बोल रही हैं ना कि खाना नहीं खाइए और ये वो। मेरी बात सुनो सर, जब सब कुछ हो सुनिए, सकता है, ये भी हो सकता है। सुनिए ना, सुनिए मैनेज आप कर रहे हो ना, तो ये भी कर सकते हो। सुनिए ना मैडम, ये तो नहीं है पैसे देने। सुनिए। वो कॉल करता है हमको, हम उसको यहाँ बुलाते हैं और जो हमको करना होगा ना वो हम करते हैं। आपसे बात करने की आवश्यकता नहीं है हमको, ठीक है? अब आप फोन रखिए, आपने साइन किया था। आप फोन रखिए। कॉल करूंगा तो मुझसे मिलने आएगा। आप हैं कौन? आप हैं कौन? हु आर यू? आप हैं कौन? निधि से बात कर रही हूँ सर। ठीक से आप बोल रही है, कैसे मान लिया आप फ्रॉड हो? आप फ्रॉड हो, हम कैसे मान लिया? से बात कर रही हैं। अच्छा, जरा एक बार एड्रेस लिखो सर, मेरे रीजनल हेड ऑफिस का। हाँ। वहाँ पर आके बात करेंगे सर, और इसी टोन में आपसे बात करूंगी। इधर आओ। नहीं, हाँ ठीक है। अरे बाबा, उसी टोन में बात करेंगे ये तो मैडम, ये मैडम मिलेंगी ही नहीं। ये जो एड्रेस देंगी ना वो देंगी कंपनी का, एजेंसी का नहीं देंगी। उसी टोन में बात करेंगी। आप बदल लीजिए टोन, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोन वही रहेगी सर, जब तक आप पैसा नहीं दोगे। अब तो इसी तरीके से जब पिछले 2 महीने से बात कर ली है हमने। देखिए मैडम, आप इरिटेट कर रही हैं। इरिटेशन में हम हाँ तो इरिटेशन में हम गलत डिसीजन ही लेते हैं, अच्छा डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है ना? इरिटेशन में गलत डिसीजन नहीं लेते हैं। आराम से बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी करो, गलत डिसीजन लो, अच्छा डिसीजन लो, कुछ भी करो सर। अपने 16,000 की EMI आपके लिए बंधित थे कि आपने EMI देनी है, हाँ, देनी पड़ेगी। हाँ, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो भाई साहब सुना आपने, आप सही डिसीजन लो या गलत लो, उनको कोई भी मतलब नहीं है। उनको तो EMI आपने कन्वर्ट कराई हुई है, EMI भरनी है बस। इसमें बोला कौन कि नहीं देंगे? आपके पास पैसा हो या नहीं हो? अरे भाई, तो आपको बोला कौन कि नहीं देंगे? ऐसा बोला कौन? नहीं दे रहे, खुद ही बोल रहे हो मंथ एंड में। तो मंथ एंड में बोले ना, आपको टाइम दिए ना। अच्छा, आप टाइम दोगे हमको? पैसा हमने दिया, हम आपको टाइम देंगे। लो जी, एक नई बात हक दी मैडम ने। ग्राहक टाइम नहीं देगा, बैंक टाइम देगा यहाँ पे। ये मोहतरमा टाइम देंगी क्योंकि इन्होंने कर्जा दिया है, हमने लिया है। लेकिन इन मोहतरमा को ये नहीं पता कि जब है ना शरीफ इंसान शराफत छोड़ देता है, मतलब जब नॉर्मल ग्राहक अगर डिफ़ॉल्टर हो जाता है ना तो फिर ग्राहक पे टाइम देता है, ना कि बैंक। ये उस मोड़ पे ग्राहक को पहुंचा देते हैं कि वो फिर कहता है अब मैं नहीं देता, अब तुम्हारे बस की है तो ले लो। आप हमें टाइम दोगे हैं? अच्छा ठीक है मैडम, आप ही टाइम दे दीजिए, बोलिए हमने कब कर आपको दे। टाइम दिया तो सुनो मेरी बात सर। अरे नहीं, अभी टाइम दीजिए ना, आप अभी टाइम दीजिए ना। ड्यू डेट नहीं पता आपको अपनी? नहीं, आप अभी हमको, आप बोली कि हम टाइम देंगे, आप टाइम दीजिए, हमको दीजिए। आप आज पैसा करो, फिर बोल रही मैं तो आपको आज पैसा करो। आज ठीक है। आज लो जी भाई साहब, मैडम ने टाइम दे दिया जी, भाई साहब ने मांग लिया और मैडम ने दे दिया। इन मैडम से यार कुणाल को भी कोई टाइम दिलवाया यार, ओयो रूम में। ओयो रूम का टाइम ले लो इससे। ठीक है। कितनी देर में कर रहे हो? क्या कितनी देर में कर रहे हो सर EMI? बस कर दे रहे हैं। आपको लगता है कि आज नहीं है मेरे पास तो आपको हम कर पाएंगे, लेकिन आपको ये सुनने में खुशी है तो आप खुश हो लो। सर सुनने में खुशी नहीं होती जब तक हाँ। आप पैसा नहीं दोगे ना, वो हम रिकनसाइल नहीं कर दोगे। तो फिर जो काम जब होना है उसी वक्त होगा। ये बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको नहीं पता आपको पैसा देना है? खुशी के लिए मेरे को सेटिस्फाई करने के लिए पैसा दे रहे हो क्या? कहाँ कर पा रहे हैं भाई साहब सेटिस्फाई आपको मैडम? आपको तो कुणाल जैसा ही कोई सेटिस्फाई कर सकता है, या कुणाल? अरे यार, तो फोन काट दीजिए ना आप। करवाना अपना सिविल ठीक नहीं करवाना, पेनल्टी कम नहीं करानी, फ्यूचर में लोन करना है कि नहीं करना है? अरे हमको क्या करना है, आपसे पूछ के नहीं करना है। 50 साल आपसे पूछ के थोड़ी जिंदा रहे हैं हम। तो सर 50 साल पहले लोन नहीं लिया था, ठीक है? 50 साल आपसे पूछ के नहीं जिंदा रहे हैं हम, ठीक है ना? ज्यादा समझाइए नहीं, सुनिए ना, ज्यादा समझाइए नहीं। बहुत समझा ली आप, बहुत समझा ली। और सामने आइएगा ना तो हमको नहीं लगता है कि आप हमसे बात भी कर पाइएगा, ठीक है ना? फोन पे ही जितना बात करना है उतना ही कर पाइएगा। मैं तो पुलिस बुला के लाऊंगी सर। और लो भाई साहब, मैडम ने और रख दिया है यहाँ पे।
पुलिस बुला के लाएंगी। पुलिस तो ना इनके बाप की नौकर लग रही है ना। बोलो लेके आइए। ऐसे नहीं हो आप। ओहो, लेके आइए, लेके आइए। तो सामने नहीं बोलूंगी, गलत फहमी है आपकी। हाँ, तो आप लेके आइए। लोगों की गलत फहमी है ये कि अरे भाई, सामने ऐसे नहीं बोल सकती। अरे लेके आइए, मोस्ट वेलकम। आपको बिठा के चाय भी पिलाएंगे और आपके साथ हम जेल भी जाएंगे। भाई साहब चाय तक तो ठीक था, जेल भी जाएंगे यार। थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई साहब कुछ और बोलेंगे यार। लेकिन चलो जो भी है ठीक है। सर जेल भी जाएंगे, पुलिस इसीलिए लेके आइएगा ना, तो पुलिस के साथ हम जेल भी जाएंगे। मेरे को सर मेरे हाँ। को फ्री की ट्रीटमेंट देने की कोशिश मत कीजिए आप। नहीं, ठीक है, ठीक, लेके आइए, पुलिस लेके आइए, पैसा बचा लो अपना, पुलिस लेके आइए अब आप। चाय का पैसा बचा लो अपना। अरे पुलिस लेके आइए अब आप। फालतू की बातों को कहीं और दूसरा पॉइंट मत बनाइए। कुछ नहीं, अब आप ही बोल चुकी। सुनिए, पैसे देने की बात हो रही है ना, तो सुनिए, पैसे सुनिए, की बात करो, इधर बात आपसे करो। बात, कोई बात नहीं करनी है, आप पुलिस लेके आइए। हैं? पुलिस अभी रुको, आप मेरे वेट करो, मैं आपको हाँ। लीगल ऑफिस भिजवाती हूँ। क्या 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 भिजवाती हूँ? लीगल लोग हाँ 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 हाँ, एकदम 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 भेज दीजिए। नियत नहीं है पैसे देने की। हाँ ठीक है, एकदम 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 आज ही इशू कीजिए, आज ही आज ही आज ही। आज ये पैन कार्ड पे लिख के दो, पैन कार्ड की कॉपी पर लिख के दो। मैं गिरीश नारायण, मेरा लोन EMI के साथ चल रहा है, जो मैंने इंडिविजुअल से फाइनेंस करवाया था, और जिसकी महीने की किस्त 16,274 रुपए जाती है। 2 महीने से मैं किस्त नहीं दे रहा हूँ। हमको तो महसूस हो रहा। इस बार तो मैडम ने ना पूरा पौंक ही मार दी, बहुत लंबी गई है। तो जी ये जो भी फॉर्मेलिटी मांग रही है ना, आप इनसे उल्टा डिमांड कर लो कि मैडम एक काम करो कि घर का आप खर्चा नहीं चला रहे हो या आप कुछ भी करो, हमें EMI चाहिए, आप अपने पैन कार्ड पे लिख के दे दो और पेमेंट ले जाओ। है कि आप फ्रॉड बोल रही हैं कोई, हमको तो महसूस हो रहा है कि आप फ्रॉड बोल रही हैं कोई। बिल्कुल बिल्कुल वही बोल रहे, सही समझ रहे हो आप। आप फ्रॉड है, आपसे बात नहीं करना चाहिए हमको। लिखो, पैन कार्ड पे लिखो सर कि मेरी नीयत नहीं है पैसे देने की। अच्छा। अच्छा, अगर फ्रॉड होती ना तो मुझे EMI का अमाउंट भी न पता होता। बुरा लग गया मैडम को जी, बुरा लग गया। भाई साहब ने बोल दिया आप फ्रॉड हो। तो EMI का अमाउंट पता है ना, इसलिए ये सही है। भाई EMI का अमाउंट तो मुझे भी पता है, मैं भी कन्नन भाई साहब को फ़ोन करके बोल दूँ हाँ जी मैं कुणाल फाइनेंस से बोल रहा हूँ और जी आपकी इतनी EMI बाकी है, आप दे दो। क्या है यार, आज इन्होंने मैडम ने बहुत हगाया भाई साहब, बहुत हगाया। ऐसा क्या है, बात कर रहे हो? ऐसा क्या है, ये EMI हम पे है, ये बात तो बहुत लोग जानते हैं। अच्छा, ये तो सब जानता है कि हाँ ये बिजनेस करता है, ये लोन लेता है, इस पे EMI रहता है। तो जी से बात करो, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आपको पता है इनका लोन चल रहा है, इसकी किस्त कितनी जाती है आपको पता है? पूरे क्या? मोहल्ले को बता रखा है क्या मैंने लोन लिया है? क्या? पूरे मोहल्ले को बता रखा है आपने मैंने लोन लिया है? हाँ, सब जानता है, अरे सब जानता है। आइए आइए आइए। कि आपकी नियत नहीं है। अरे नियत नहीं, आप जो ये सब बकवास कर रही है ना, लोग जानता है, अरे सब जानता है ये बिजनेस करता है, लोन लेता है। आप तो मुझे अमृत उगल रहे हो ना। नहीं तो हम तो अमृत उगल ही रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं। और इतना लंबा कन्वर्सेशन का रिजल्ट हमेशा बुरा ही होता है मैडम, ठीक है, अच्छा नहीं होता है। अपना अच्छा सोच लो पहले, मेरा बुरा और अपना अच्छा सोच। मेरा तो बहुत अच्छा है, मेरा तो बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, टाइम आने वाला, आप चिंता मत करो। हाँ ठीक है। तो पूरा वक्त ना उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन आपने पहली EMI बाउंस करी थी। हाँ ठीक है। ये बात भाई साहब मैडम ने थोड़ी थोड़ी ठीक बोली है। ग्राहक का बुरा वक्त तभी शुरू हो गया था जब से उसकी पहली EMI बाउंस हुई थी, नहीं जब से उसने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया था। ठीक है, देखते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, आपको समझ में आ गया ना, अब आप कॉल मत कीजिएगा हमको। तो सर पैन कार्ड पे लिखो, फोन तो आएगा सर आपको। हाँ नहीं तो आप बोल रही है ना, आप तो समझ गई हर बात को। आईडी प्रूफ पे लिख के दो कि मैं गिरीश नारायण। एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, सुनिए, सुन पहले बात सुन, आराम से बात हो रही है ना, एक ज्यादा एक्साइटेड मत हो, पहले मेरी बात सुनो, सुनो पहले सुनो। अपना DRA सर्टिफिकेट आप EMI को रिप्रेजेंट करते हो, इस बात का प्रूफ पहले भेजो। अपना DRA सर्टिफिकेट
ठीक है, और उसके साथ एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और EMI का लेटर आप भेजो हमको, हम आपको पैन कार्ड पे लिख के भेजते हैं, आपको जो भी चाहिए भेजते हैं। बात करो ना, फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं, मैं बकायदा देने को तैयार हूँ आपको, अपना रीजनल एड्रेस देने को तैयार हूँ आपको। अब हमको एड्रेस नहीं चाहिए ना, आप मेरे मेल पे सेंड कर दो ना, आप मेरे मेल पे सेंड कर दो। आपके पास नहीं है क्या आपका डिस्पोजल लेटर, मेरे को बताओ। है? मेरे पास सब कुछ है, आप अपने पहले ये बताओ, हम गलत आदमी से बात कर रहे हैं या सही आदमी से? हमको डाउट हो गया। मैं एकदम सही, आपको डाउट, अरे अपने आप पे डाउट करो सर कि मैं 8,000 रुपए की किस्त देने के लायक नहीं हूँ। 8,000 रुपए नहीं दे सकते, 100,000 रुपए नहीं। अपने पे डाउट करो, इतनी नीयत नहीं बची है, लड़की से 10 बातें सुन रहा हूँ, इस बारे में सोचो। और कुछ अरे सर, इज्जत बची नहीं आपकी, और क्या कहना है? अरे आपके लूटने से इतना छोटा मेरा इज्जत नहीं है, गलतफहमी में मत जियो। ऐसा करो, देखो कितनी इज्जत है ना आपकी ना, आप बोल रहे हो बहुत इज्जत है मेरी, पड़ोसियों से पैसा मांगो, 16,000 रुपए नहीं, मेरी हेल्प कर दो, बहन जी मेरी हेल्प कर दो। अच्छा, परेशान हो गया, परेशान कर दिया। अच्छा, आपके बात में इतना दम है कि हम पड़ोसी से पैसा मांगने चले जाए, मैंने इतना आपसे हमको डर लग गया, बाप, अरे वाह, हम तो डर गए आपसे। मैडम देखिए ना, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना मत डराइए हमको। हाँ, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। हाँ, हमारा पैसा। हाँ, ठीक है ना। आपको पैसा देना है। अरे कौन बोला नहीं देंगे? बकवास एक ही बात रिपीट कर रही हो आप। कहाँ दे रहे पैसा? आपको बोला कौन कि नहीं देंगे? हम बोले अभी प्रॉब्लम है, आपको मंथ एंड बोल रहे हैं, तो वहाँ से बात को खींच के आप अभी पता नहीं आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, आप बकवास किए जा रही हो। मैंने शायद आपको उसका जवाब नहीं दिया सर कि मंथ एंड में आपसे 1% भी पैसा नहीं होता है, तो अब तो हाथ खड़े कर लोगे कि मेरे साथ आप जो करना है कर लो, लीगल करना है। आप प्री अज्यूम कर रही हैं किसी भी बात को। मेरे को बताओ ना, पक्का इंतजार करूँ मैं? तो सुनिए ना, ये इंतजार करूँ? आप जब इतनी बड़ी ज्ञानी हैं, कर दूं मैं? आप इतनी बड़ी ज्ञानी हैं, तो जिस वक्त लोन दे रही थी उस समय आपका ज्ञान कहाँ गया था? हमको लोन नहीं देना था ना। भाई साहब, ये तो चौका ही मार दिया ग्राहक ने। बिल्कुल सही बात बोली है कि आपको देना ही नहीं चाहिए था उस वक्त। आपने जो हमें लोन दिया, वो कुछ क्राइटेरिया होते हैं ना आपके, वो पूरा करने के बाद ही दिया ना। अगर मैं एलिजिबल था तभी दिया ना, ऐसे थोड़ा ना आपने किसी को भी दे दिया। मेरी बात सुनो, पहले ऐसी नियत होती ना तो पैसा बिल्कुल ना देते। हाँ, तो आपका हाँ, तो आप आराम से बात कीजिए, आराम से बात करो। आप जब लोन दी, इकट्ठा नहीं कर सकते तो काय का बिजनेस कर रहे हो? बंद कर दो। हाँ, बंद कर देंगे, ठीक है मैडम, ठीक। तो जी भाई साहब, आपने सुना, फाइनली कॉल काटनी ही पड़ी, क्योंकि क्या है ना, इनसे या तो कुणाल वाली भाषा में बात करो आप, तो ये खुद काट के बकते हैं, वरना आप ऐसे बात करोगे ना तो ये आपके सर पे मूतेंगे। मैडम ने इतना हगा है कि क्या बोलो, आपने सुन ही लिया। आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो आप इनको डायरेक्ट मना कर दो। और जो आप सोच रहे हो ना, आपने बैंक को मना कर दिया, बैंक को आप मेल डाल दो, ऐसे ऐसे मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, मैं 6 महीने बाद दूंगा या 1 साल बाद दूंगा। इनको आप डायरेक्ट मना कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है आपके पास तो कह दो मेरे पास पैसे हैं नहीं जी, मैं नहीं दे पाऊंगा। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों, आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।